साल 1911। रोम शहर की धूप उस दिन कुछ अलग थी। हवा गर्म जरूर थी, लेकिन लोगों में एक अजीब सी हलचल थी। शहर के बोर्गेटो रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा थी, क्योंकि आज इटली की नई प्राइवेट रेल कंपनी ज़नेटी रेलवेज अपनी सबसे आधुनिक और शानदार ट्रेन का प्रदर्शन करने वाली थी। 3 लंबे चमकीले कोच, जिनमें इलेक्ट्रिक लाइटें, मुलायम सीटें और एक नया सुरक्षा सिस्टम लगाया गया था। यह ट्रेन सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि इटली के भविष्य की पहचान मानी जा रही थी। आज एक विशेष प्रचार यात्रा तय की गई थी। 106 लोग इस यात्रा में शामिल थे। पत्रकार, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर और ज़नेटी कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी। सबके चेहरों पर गर्व और उत्साह था। कोई फोटो खिंचवा रहा था, कोई सीटें देख रहा था, कोई मशीनरी का जायजा ले रहा था। 2:45 पर स्टेशन मास्टर ने हाथ हिलाकर ट्रेन को संकेत दिया और चमचमाती ज़नेटी स्पेशल नंबर 746 रोम से अपनी यात्रा शुरू कर चुकी थी। ट्रेन धीरे धीरे शहर से निकलने लगी। खिड़कियों से हरे भरे मैदान दिखाई दे रहे थे। यात्रियों की हंसी, बातचीत और कैमरों की फ्लैश, सब मिलकर उस दिन को और भी खास बना रहे थे। किसी को क्या पता था कि इन 106 मुस्कुराते चेहरों की ये आखिरी तस्वीरें होंगी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, रास्ता पहाड़ी होता गया। लोम्बार्डी की तरफ एक नया टेस्ट रूट बनाया गया था। एक बड़ी, लगभग 1 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसका नाम कैवल्डी टनल था। यह सुरंग इंजीनियरिंग का चमत्कार मानी जा रही थी। यात्रियों को बताया गया था कि वे इस नई सुरंग से होकर गुजरने वाले पहले लोग होंगे। लेकिन सुरंग के लगभग 1 किलोमीटर पहले अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी। ट्रेन के दूसरे कोच में बैठे 2 यात्रियों ने खिड़की से बाहर झांकते हुए एक अजीब सा सफेद धुआं देखा। शुरुआत में वो बहुत हल्का था, जैसे धुंध, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो धुंध गाढ़ी होने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद पहाड़ी क्षेत्र की नमी होगी, लेकिन फिर ट्रेन की खिड़कियों पर भी वही धुंध फैलने लगी। हवा में एक हल्की सी गुनगुनाहट थी, जो हर सेकंड तेज होती जा रही थी। उनमें से एक यात्री घबराया। उसने अपने दोस्त से कहा, यह सामान्य नहीं है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। बाकी लोग हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि जो धुआं बढ़ रहा है वो किसी प्राकृतिक वजह से नहीं आ रहा। ट्रेन अपनी रफ्तार में सुरंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। अचानक वो गुनगुनाहट इतनी तेज हो गई कि मानो पटरियां खुद आवाज कर रही हों। धुंध इतनी गाढ़ी हो चुकी थी कि सामने की 10-15 मीटर दूरी भी दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों यात्रियों को पैनिक अटैक जैसा महसूस हुआ। ट्रेन सुरंग में घुसने ही वाली थी और उसी क्षण दोनों ने अचानक फैसला लिया, चलती ट्रेन से कूदने का। ये एक खतरनाक कदम था। वे गिरते ही कई मीटर तक घिसट गए। उनके कपड़े फट गए, हाथ पैर छिल गए, लेकिन वे जिंदा थे। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन दूधिया सफेद धुएं में गायब हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। दोनों घायल यात्री चिल्लाते रह गए, रुको, कुछ गलत है। लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। कुछ ही सेकंड में वो सुरंग के अंदर चली गई और उस दिन के बाद वो कभी बाहर नहीं आई। रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन सिग्नल देखे, टेलीग्राफ चलाए, अलार्म सिस्टम सक्रिय किया। उन्होंने सुरंग के दूसरी तरफ खड़े होकर इंतजार किया, लेकिन सुरंग का दूसरा छोर खामोश था। कोई गाड़ी नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। पहले उन्हें लगा कि शायद ब्रेकडाउन हुआ हो, फिर उन्हें लगा कि कहीं अंदर दुर्घटना ना हो गई हो। वे टॉर्च लेकर अंदर गए, लेकिन सुरंग बिल्कुल खाली थी। ट्रेन का एक भी हिस्सा,
एक भी कोना, कोई धुआं, कोई टूटी पटरियां, कुछ नहीं। पूरा ट्रैक साफ, जैसे कोई गाड़ी वहां कभी गई ही ना हो। यह रिपोर्ट इटली की सरकार तक पहुंची। सैकड़ों लोगों ने मिलकर सुरंग की खुदाई करवाई। भूवैज्ञानिकों ने जमीन तक चेक की। रेलवे इंजीनियरों ने यह संभावना भी सोची कि कहीं ट्रेन किसी सीक्रेट कोलैप्स में फंस गई हो, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक या अधिकारी को कुछ नहीं मिला। और इसी बीच वह 2 घायल यात्री अस्पताल में पुलिस को बयान दे रहे थे, धीरे, भय से कांपते हुए। सुरंग में घुसने से पहले उस धुंध ने सब कुछ ढक लिया। एक आवाज थी, ऐसा लगा ट्रेन किसी और दिशा में मुड़ गई हो, जैसे उसे कहीं खींच लिया गया हो। पूरी इटली में ये खबर फैल गई। लोग कहने लगे कि यह दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गायब होने की घटना है। कुछ लोग इसे अभिशाप बोले, कुछ गुप्त सैन्य प्रयोग। कुछ ने तो यह भी कहा कि इस सुरंग में समय का एक फाटक खुला था, टाइम वॉर्टेक्स। और फिर कहानी यही खत्म हो जाती, अगर सालों बाद, हजारों किलोमीटर दूर मेक्सिको में 1840 के दशक में कुछ अजीब ना हुआ होता। लेकिन यह रहस्य यहीं से और गहरा होना शुरू होता है, और ये घटना इटली की सीमाओं से निकलकर पूरे विश्व की सबसे डरावनी अनसुलझी गुत्थी बन जाती है। साल 1840 का मेक्सिको। उस समय शहर में न बिजली थी, न गाड़ियां, न कैमरे, न कोई आधुनिक व्यवस्था। लोग शांत और साधारण जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन मेक्सिको सिटी के पास बने सैन लाजारो मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ऐसी घटना देखी जिसने पूरे देश को हिला दिया। अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर अचानक भीड़ जमा होने लगी। लोग घबराए हुए थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बेहोश। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि ये सभी लोग विदेशी थे, इटली की भाषा बोल रहे थे, अजीब अलग कपड़ों में थे और किसी अनजानी दहशत में डूबे हुए थे। गेट पर खड़े गार्डों ने जब उन्हें रोका तो उनमें से एक व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, हम रोम से आए हैं, हमारी ट्रेन सुरंग में गई थी। और फिर सब कुछ गायब हो गया। डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि 1840 में रोम से मेक्सिको आने का कोई साधन मौजूद ही नहीं था। जहाज भी इतने तेज नहीं चलते थे, और ये लोग किसी जहाज से नहीं आए थे। उनके जूतों में यूरोप की मिट्टी थी। उनकी जेब में 1911 की इतालवी करेंसी मिली, और उनके कपड़े बिल्कुल उसी दौर के थे जिसका अस्तित्व 70 साल बाद आने वाला था। डॉक्टरों ने उन्हें पागल समझा, भ्रमित समझा, लेकिन जब 104 लोगों ने एक जैसी कहानी सुनाई तो मामला साधारण नहीं रहा। सभी ने एक ही बात कही, हम ट्रेन में थे, एक सफेद धुंध में फंस गए, बहुत तेज आवाज आई, और हम यहां कैसे पहुंचे हमें नहीं पता। उनकी बातों में मौजूद डर बनावटी नहीं था। कुछ रो रहे थे, कुछ लगातार सुरंग का नाम दोहरा रहे थे, कैवल्डी टनल, कैवल्डी टनल, हमें वापस जाने दो। मेक्सिको के पुराने दस्तावेजों में आज भी इसकी रिपोर्ट मिलती है। 104 अज्ञात विदेशी जो न समय से मेल खाते थे, न इतिहास से। स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें मानसिक रोगी मानकर अस्पताल में बंद कर दिया, क्योंकि किसी के पास उनके शब्दों का वैज्ञानिक जवाब नहीं था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रोम में साल 1911 में ज़नेटी रेलवेज को बंद कर दिया गया, क्योंकि ट्रेन के गायब होने ने पूरे इटली में भय फैला दिया था। सरकारी दस्तावेजों को सील कर दिया गया और इस घटना को अनसुलझे मामलों की फाइल में डाल दिया गया। लेकिन कुछ इंजीनियर चुप नहीं बैठे। उन्होंने गुप्त रूप से सुरंग के अंदर शोध किया, हाई फ्रीक्वेंसी उपकरण लगाए, जमीन और पटरियों की कंपकंपी को मापा, और एक अजीब बात सामने आई। सुरंग के बिल्कुल बीच में एक ऐसा बिंदु था जहां कंपन अचानक गायब हो जाती थी। ऊर्जा का लॉस बिल्कुल शून्य, मानो वहां कोई दरार हो, कोई अदृश्य दरवाजा, एक रास्ता जो किसी इंसान की दुनिया के लिए नहीं बना। एक इंजीनियर ने कहा, यह वैज्ञानिक नहीं, यह अंतरिक्ष की त्रुटि है।
ये दरार दूसरी दिशा में खुलती है, दूसरी दुनिया में, या शायद दूसरे समय में।